इजराइल ने निजता की सारी हदें पार कर दी है। इजराइल हिटलर से भी आगे निकल गया है और हिटलर जहां लोगों को गैस चेंबर में मारता था नस्ल के आधार पर, इजराइल फिलिस्तीनियों का अंग निकाल रहा है। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि 80 लोगों के जो सब सौंपे गए हैं, जो फिलिस्तीनी थे, जो इजराइल के कब्जे में थे, उनके मानव अंग, जो जरूरी के अंग है, लीवर, किडनी, ये सब निकाल लिया गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी खबर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है और उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है कि अभी भी इजराइल जो है वो निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। अब तक के जो आंकड़े हैं, लगभग 20,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। वो सब आम फिलिस्तीनी हैं, निर्दोष हैं। वहीं हमास, हिथू और हिजबुल्ला की बात करें तो वो लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध सामने आया है कि इजराइल न सिर्फ निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को मार रहा है, बल्कि उनके अंगों को भी निकाल रहा है। और सोचिए मीडिया की ताकत क्या होती है। पिछले 75 सालों से इजराइल हर साल, हर महीने, हर रोज फिलिस्तीन वालों पर हमला करता था, फिलिस्तीनियों को बंधक बनाता था, जेल में डालता था, मारता था और मीडिया के दम पर उसने दुनिया को बता रखा था कि दरअसल हमास आतंकी है, फिलिस्तीन आतंकी है। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी। सारे पर्दे अब हट गए हैं और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इजराइल न सिर्फ वॉर क्रिमिनल है, उसने न सिर्फ निर्दोष लोगों को मारा। युद्ध के कुछ नियम होते हैं। युद्ध में आप निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते हैं। युद्ध में आप जानबूझकर स्कूल, अस्पताल पर हमला नहीं कर सकते। युद्ध में आप बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों को निशाना नहीं बना सकते हैं। युद्ध में होता है कि आप सेना पर हमला कर सकते हैं, विरोधी सेना पर हमला कर सकते हैं। और सोचिए इजराइल के लड़ाके जो हैं वो अंधाधुंध आम नागरिकों को मार रहे हैं, वो युद्ध का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन पिछले 75 सालों से इजराइल यही कर रहा था, बस दुनिया को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मीडिया का कंट्रोल इजराइल के हाथ में था, अमेरिका के हाथ में था, यूरोपियन देशों के हाथ में था। जैसे भारत के सारे सवर्ण नेता दूध के धुले हैं और सारे बहुजन नेता करप्ट हैं, क्योंकि यहाँ के मीडिया सवर्णों के हाथ में है। तो जिसकी मीडिया उसकी जीत, जिसकी मीडिया उसकी वाहवाही, और जिसके पास मीडिया नहीं है उसकी हार, जिसके पास मीडिया नहीं है उसकी बदनामी, जिसके पास मीडिया नहीं है वो दोषी। इसीलिए मैल्कम, जो एक अश्वेत नागरिक थे, उन्होंने कहा था कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। अभी सोचिए भारत में कैसे मीडिया अभी से ही ओपिनियन पोल के जरिए एक पार्टी विशेष के पक्ष में हवा बना रही है। वहीं सवर्ण समाज का जो कुछ और मीडिया है वो कांग्रेस का हवा बना रही है। लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं के बारे में कोई राय नहीं है, उनके बहुजनों के लिए कोई राय नहीं है। उसी तरह से पूरी दुनिया की जो पश्चिमी मीडिया थी वो फिलिस्तीन और इस्लामोफोबिया से ग्रसित होकर हमास के खिलाफ था। लेकिन सोचिए सोशल मीडिया ने कैसे खेल पलट दिया है। आज सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि हिजबुल्ला अभी भी इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है। इजराइल में वो अपना रॉकेट सिर्फ सैनिक अड्डों पर दाग रहा है, जबकि बमबारी से इजराइल ने फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया है। सोशल मीडिया से ही पता चल रहा है कि हमास के लड़ाके किस तरह से रोज वीडियो जारी कर रहे हैं और रोज कम से कम 50 से 100 के बीच में इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। सोशल मीडिया से ही पता चल रहा है कि किस तरह से जो हुथी के लड़ाके हैं वो लाल सागर में किस तरह से इजराइल की अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं, उनके जहाजों को निशाना बना रहे हैं। एक भी निर्दोष इजरायली को मारा नहीं जा रहा है। जैसे भारत में सोशल मीडिया की वजह से ही अब लोगों को पता चलने लगा है कि SC, ST, OBC किसानों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है, कैसे उनकी हकमारी होती है। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत। सोचिए सोशल मीडिया की वजह से इन लोगों को पता चल रहा है कि दरअसल टीवी, अखबार जो है वो एक सत्ता विशेष के साथ है। तो सोशल मीडिया ने युद्ध को बदल दिया और इजराइल फिलिस्तीन में, आज फिलिस्तीन के पक्ष में 153 देश यूनाइटेड नेशन में है, तो उसकी वजह है सोशल मीडिया। आप सोचिए सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के तमाम लोग जो शोषित वंचित समाज हैं उनको अपना समय सोशल मीडिया पर देना चाहिए। इंफॉर्मेशन लेना हो, देना हो अपनी। मैं भारत के बहुजन समाज से अपील करता हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों से, जैसे आपके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का हिस्सा बनिए
और आपके साथ कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, कोई बदसलूकी होती है, कोई भी तरह के प्रॉब्लम होता है, कुछ मत कीजिए। अपनी बात अपनी ही टूटी फूटी भाषा में फेसबुक पर डालिए, ट्विटर पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए और दुनिया को बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। मनुवाद का पक्का इलाज सोशल मीडिया है, जातिवाद का पक्का इलाज सोशल मीडिया है, जैसे सोशल मीडिया ने इजराइल का पक्का इलाज कर दिया। सोचिए, अगर सोशल मीडिया न होता तो फिलिस्तीन के साथ दुनिया खड़ी न होती, दुनिया को पता न चलता कि कैसे मानव अंगों की तस्करी की जा रही है। अगर सोशल मीडिया न होता तो फिलिस्तीन के जो लोग इजराइल से छूटे हैं वो नहीं बता पाते दुनिया को कि फिलिस्तीन कितना सही और इजराइल कितना क्रूर देश है, बेंजामिन नेतन्याहू कितना बड़ा हत्यारा है, कितना बड़ा डिक्टेटर है। सोशल मीडिया के जरिए और अल जजीरा, सोचिए अगर अरब देशों के पास अल जजीरा जैसा चैनल न होता तो आज दुनिया को खबर न पता चलता। भारत में भी बहुजन समाज को एक चैनल की जरूरत है, अपने पत्रकार की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ने फिलिस्तीन को पाक साफ निर्दोष साबित किया है और अभी भी दुनिया को पता चल रहा है कि इजराइल दरअसल इंसानियत विरोधी है, मानव विरोधी है और उसने बेवजह कब्जा करने के लिए इजराइल फिलिस्तीन को निशाना बनाया है, उन पर वो कब्जा करना चाहता है। और ये सबसे बड़ी खबर है, सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनके पास मीडिया है उन्हीं की सत्ता होगी, वही उन्हीं की तकलीफें दुनिया जानेगी, उन्हीं की जीत होगी। तो 21वीं सदी में मीडिया बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप शोषित वंचित हैं, आप दलित पिछड़े आदिवासी हैं, आप अल्पसंख्यक समाज से हैं भारत में, तो आपके पास एक ही रास्ता है अपनी लड़ाई लड़ने का, सोशल मीडिया। चाहे एक्स पर आइए, चाहे यूट्यूब पर आइए, चाहे फेसबुक पर आइए। और सोशल मीडिया डाइवर्स मीडिया है, इस पर किसी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस पर सब अपनी बात कह सकता है। तो अब तक जिन लोगों के पास मीडिया था, हिटलर ने गोएबल्स मीडिया के दम पर दुनिया को वर्ल्ड वॉर दे दिया और अपने ही नागरिकों को तब तक सच्चा झूठ समझाता रहा कि आप जीत रहे जब तक वो हार न गया। उसी तरह से 75 सालों से इजराइल ने मीडिया के दम पर फिलिस्तीन और हमास को बदनाम कर रखा था। उसी तरह से पिछले 2000 सालों से मीडिया के दम पर भारत के SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज का शोषण हो रहा है। तो ये है मीडिया की ताकत। 21वीं सदी में अगर आप सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर अपनी दुख तकलीफ, अपनी राय नहीं रख रहे हैं, तो आप समझिए कि एक बड़े टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ हैं। जैसे आज सोचिए 21वीं सदी में कोई कहे कि मैं पैदल ही समुंदर पार करना चाहता हूं, मैं पैदल ही विदेश जाना चाहता हूं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक खराब बात है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। आप पहुंचेंगे लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। उसी तरह से अगर 21वीं सदी में आप सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके पास जानकारी का अभाव है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके पास टाइमली जानकारी का अभाव है। और अगर आप टीवी अखबार देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी के बस में है और आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। जानकारी न होने से ज्यादा जानकारी, अधूरी जानकारी से अच्छा है जानकारी न होना। तो सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है और आज अगर दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, आज फिलिस्तीन युद्ध के जीतने के कगार पर है और आज यूनाइटेड नेशन में 153 देश फिलिस्तीन के साथ है, तो उसकी वजह है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के दम की वजह से, सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार की वजह से दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जिसने फिलिस्तीन का साथ न दिया हो और फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन न किया हो इजराइल के खिलाफ। सोशल मीडिया की ही ताकत है। भारत की मनुवादी मीडिया ने तो इजराइल को जिता दिया था, फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद करा दिया था और ये तो जश्न मना चुके थे शुरुआत के 15 दिन। लेकिन आज ये स्थिति है कि 30,000 इजरायली फौज मौत के मुंह में समा चुके हैं। और सोशल मीडिया की ये ताकत है कि बहुजन समाज से लेकर दुनिया भर के जो अमन पसंद लोग हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। यूरोप के तमाम देशों में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। 153 देश सीधे सीधे फिलिस्तीन के साथ है। हमास अपने सबसे मजबूत पलों में है। अगर सोशल मीडिया न होता तो तमाम लोग जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं या जो टीवी अखबार देख रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को ही दोषी मानते थे। लेकिन सोशल मीडिया से ये पता चल गया कि दरअसल असली गुनहगार इजराइल है, इंसानियत का दुश्मन इजराइल है, निर्दोष लोगों का हत्यारा इजराइल है और युद्ध के नियमों को तोड़ने वाला इजराइल है। फिलिस्तीन और हमास नहीं है, हिजबुल्लाह और हूथी नहीं है।
वो तो न्याय के रास्ते पर, युद्ध के रास्ते पर हैं और वो सिर्फ इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं, जबकि इजराइल निर्दोष लोगों को मार रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, इस दुनिया के 153 देश कह रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत ने 2 बार इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की है। तो सोचिए, इजराइल मानव अंगों की तस्करी कर रहा है, जो बच्चों को मार सकता है, बूढ़ों को मार सकता है, महिलाओं को मार सकता है, वो इंसानियत वाला तो देश नहीं हो सकता। वहीं पूर्व सेना के प्रमुख ने, इजरायली पूर्व सेना प्रमुख ने कह दिया है कि हम युद्ध हार चुके हैं और इजराइल के लोगों को अब बेंजामिन नेतन्याहू से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।